Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study storage devices. Now start the lecture and understand what is storage device. See, a hardware device which is used to store digital input data or applications which may be in the form of images, video, audio is known as storage device. And this is key component of the computer. Right? In the previous lecture we have studied memory. Right? तो जो storage device है उसको क्या कहा जाता है? मेमोरी भी कहा जाता है. Now we have studied the primary memory in the previous lecture, and in this lecture we are focusing on storage devices as well as the auxiliary memory. I have classified this topic in two lectures because देखिए you have understood memory, और मेमोरी से यदि MCQ बनता है तो you would easily answer it. बट यदि आपसे स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं. राइट? जैसे आपसे पूछ लिया कि विच इज नॉट द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. राइट? तो हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएं और यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली. सी, मेमोरी का या स्टोरेज डिवाइस का कंसेप्ट इज द सेम, बस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा क्या है, अंतर है. या एक तरीके से जो मेमोरी है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. दूसरी चीज क्या है कि जो मेमोरी है एक तरीके से जो प्राइमरी मेमोरी है उसका यूज जो है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसका हम, या प्राइमरी जो मेमोरीज डिवाइसेस होती हैं जैसे रैम है या रोम है, उसको स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है. इनका एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ही क्या होता है, मिनिमम होता है. एंड सीपीयू कैन एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी इन शॉर्ट टाइम. और जब हमको ह्यूज डाटा स्टोर करना होता है तो हम ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज करते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है. क्लियर? तो जो मेमोरी का कंसेप्ट है वही स्टोरेज डिवाइस का कंसेप्ट है. राइट? कंसेप्ट इज द सेम, बट आपको जो वर्ड है या जो टर्मिनोलॉजी है उसमें थोड़ी जो है आपको बातें जो है याद रखनी पड़ेंगी. क्लियर? सो व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? क्लियर? A hardware device which is used to store digital data or applications which may be in the form of images, video, audio is known as storage device. And the types of computer storage, the first is primary storage, and second is secondary storage, and third is tertiary memory, या जिसको tertiary क्या कहा जाता है, storage भी कहा जाता है. अब प्राइमरी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ सो दैट आपको ये टॉपिक जो है कंटिन्यू में अच्छे से समझ में आ जाए. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. राइट? तो प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू द सीपीयू. देयरफॉर इसीलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है. एंड दिस इज volatile in nature, which means that this is temporary. When and as soon as the device turns off or rebooted, data in the primary memory is erased. Right? वहीं ये सबसे क्या होती है, फास्टर होती है, बट इसका साइज जो है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है. साइज क्या होता है इसका, स्मॉलर होता है. एंड प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइजेस ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी. मतलब जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है या सीपीयू होता है उसमें रोम और रैम जो है वो क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं. इंटरनल मेमोरी ही ये होती है. फॉर एन एग्जांपल रैम एंड क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी. नाउ लेट्स स्टडी सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सी, the secondary memory or auxiliary memory does not have direct accessibility to the central processing unit. Right? So this auxiliary memory or secondary storage does not have direct accessibility to the central processing unit. Right? और ये कैसी होती है, ये non volatile होती है, which means that when the device is turned off or rebooted, the data in it not erased.
राइट, विच मीन्स डाटा जो है वो परमानेंट होता है अंटिल रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत लार्जर होती है। इसीलिए अगर हम देखें तो इसको जो सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसको ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन अ गुड सेंस उसको ही क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है, इसीलिए प्राइमरी स्टोरेज को मेमोरी ज़्यादा कहा जाता है और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको स्टोरेज भी या डिवाइस स्टोरेज भी कहा जाता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, विच मीन्स समझिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रैम, रोम या हार्ड डिस्क ये हार्डवेयर में इंटरनली क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, बट जैसे फ्लॉपी है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, उसका भी यूज हम डाटा को स्टोर करने में कर सकते हैं, इसीलिए एक्सटर्नल भी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। इसमें वोलेटाइल या टेम्पररी होती है, इसमें डाटा इरेज हो सकता है, साइज इसका स्मॉल होता है और ये इंटरनल मेमोरी भी हो सकती है। वहीं जो सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, राइट, ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा परमानेंट होता है, राइट। इसकी कैपेसिटी या जो स्टोरेज होती है वो लार्ज होती है, साथ ही साथ इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ internal as well as external memory. For an example, USB drive, floppy disk, etc. Now let's study tertiary storage. Tertiary storage क्या होता है? देखिए, tertiary storage is generally not considered to be important and is generally not a part of personal computer. राइट, तो ये पर्सनल कंप्यूटर का क्या होता है, पार्ट नहीं होता है। सो टर्सरी स्टोरेज, अगर यहां से एमसीक्यू पूछा जाए कि विच मेमोरी या विच स्टोरेज डिवाइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, देन योर आंसर वुड बी टर्सरी स्टोरेज। क्लियर? सो टर्सरी स्टोरेज इज जनरली नॉट कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड is generally not a part of personal computer. It involves mounting and unmounting of masked storage data which is removable from a computer device. Right? और इसका क्या होता है, robotic functions होता है. It does not always require human interventions and functions ऑटोमेटिकली। तो जो कमर्शियल जो जहाँ पर स्पेसिफिक यूज होता है वहाँ पर इसको माउंट किया जाता है और अनमाउंट किया जाता है, और ये कैसा होता है, ऑटोमेटिकली होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर टर्सरी स्टोरेज को जो है समझ लिया है। तो टर्सरी स्टोरेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इट इन्वॉल्व्स माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग ऑफ मास स्टोरेज डाटा विच इज रिमूवेबल फ्रॉम अ कंप्यूटर डिवाइस, राइट। इसका रोबोटिक फंक्शन होता है एंड इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन एंड कैन फंक्शन ऑटोमेटिकली, राइट। नाउ हम जो है टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को जो यहाँ पर पढ़ेंगे। नॉर्मली यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस विच मीन्स क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर जो ऑक्सिलरी मेमोरी है या जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके जो है क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें लार्ज स्टोरेज क्या है किया जा सकता है, राइट। तो जनरली ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के लिए या लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो है फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को जो है यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हो जाएगा। और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, राइट, फिर हार्ड ड्राइव हो जाएगा, राइट, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीडी हो जाएगा, सीडी आर हो जाएगा, सीडी रीड एंड राइट हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा। देन फ्लैश मेमोरी जो डिवाइसेस हैं इनमें क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा और मेमोरी चिप या जिसको मेमोरी कार्ड बोला जाता है। एंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। अब इसके अगर और हम इसको बहुत अच्छे से समझें तो और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या जैसे मैं ये कहूँ तो ये जो ऑक्सिलरी मेमोरी है, राइट, ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं
उनको मेनली हम सीक्वेंशियल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेमोरी या ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा को सीक्वेंशियली स्टोर किया जा सकता है और सीक्वेंशियली ही उसको एक्सेस किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, सीक्वेंशियली मेमोरी कहते हैं। तो ऐसी मेमोरी जिसको सीक्वेंशियली ही स्टोर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है उसको सीक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। जैसे पुराने जो आपने डेक होते थे, तो डेक की जो कैसेट है वो इस तरीके की होती थी, राइट, और यहाँ पर एक जो है कॉइल इस तरीके से क्या होती थी, चलती रहती थी। अब इसमें जो डाटा होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है, विच मीन्स दैट यू आर लिसनिंग सॉन्ग, राइट। सो देयर आर, इस कैसेट में टोटल कितने सॉन्ग हैं, 10। आप जो है दूसरा गाना सुन रहे हैं एंड यू वांट टू लिसन द 8th सॉन्ग, राइट, तो आप डायरेक्ट जो है 8th सॉन्ग पर जंप नहीं कर सकते, यू हैव नो ऑप्शन बिकॉज दिस इज सीक्वेंशियल मेमोरी और सीक्वेंशियल स्टोरेज, राइट। तो पहले ये दूसरा गाना होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 8वां। इसलिए इनमें क्या चलता था, फास्ट फॉरवर्ड। ये बिल्कुल फटाफट क्या होगा, ये रोल हो जाएगी और फास्ट फॉरवर्ड करके आप 8 पे पहुंचेंगे। लेकिन ये डाटा कैसे होगा, सीक्वेंस से ही आएगा, क्लियर। तो डेक की कैसेट, तो ऐसी स्टोरेज जिसमें सीक्वेंशियली ही डाटा को स्टोर एक्सेस किया जाता है उनको ही सीक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक टेप जो कि डेक की क्या होती है, कैसेट होती है। अब दूसरी क्या हो जाएगी, जिसको डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को फिर हम जो है 3 भागों में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज, देन ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में वी विल स्टडी, मैग्नेटिक स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एज वेल एज मैग्नेटिक स्ट्रिप। देन ऑप्टिकल स्टोरेज में और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में हम यहां पर देखेंगे, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में, राइट, ऑप्टिकल स्टोरेज में CD रोम, CD R एंड W, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। देन फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में एक तो पेन ड्राइव आती है और साथ ही साथ क्या आती है, मेमोरी कार्ड आती है, राइट। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि विच इज नॉट अ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन ए DVD, राइट, ब्लू रे डिस्क, राइट, पेन ड्राइव, और ऑप्शन डी CD। तो इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि मेमोरी स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, राइट। ये सब अगर आपको क्लियर होगा तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। तो नॉर्मली जो मेमोरी कार्ड है या जो मेमोरी चिप है या पेन ड्राइव है, दिस इज नोन एज फ्लैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। फिर CD, DVD, CD-R and W, Blu-ray disc, these are known as optical storage devices. So let's study one by one. Now the first is magnetic storage devices. अब देखिए, कंप्यूटर्स में मेनली डाटा को स्टोर करने के लिए वाइडली जिसका यूज किया जाता है वो कौन सी है, राइट, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है, राइट। सो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस और मैग्नेटिक मेमोरी, अगर मेमोरी बोलना है तो मेमोरी बोलेंगे, नहीं तो स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक मेमोरी या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस, राइट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस। क्यों, क्योंकि ये अफोर्डेबल होती हैं और साथ ही साथ इनकी जो एक्सेसिबल है वो क्या है, इजी है। सो दीज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर अफोर्डेबल और ये इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए इनका यूज वाइडली किया जाता है, राइट। साथ ही साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा है वो इनमें स्टोर किया जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डाटा को कैसे इंटर किया जाता है, तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन द डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ 2 मैग्नेटिक पोलैरिटीज। ये वर्ड को आप यहाँ पर कीवर्ड मानेंगे क्योंकि इसी से MCQs बन सकता है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ 2 मैग्नेटिक पोलैरिटीज
द डिवाइस इज एबल टू रीड द बाइनरी लैंग्वेज एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो जो टू मैग्नेटिक पोलैरिटीज होती हैं उनके थ्रू ही डाटा को स्टोर किया जाता है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये क्या है, रिमूवेबल स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क को आप रिमूव भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल स्टोरेज होती है, जिसका शेप जो है कैसा होता है, स्क्वायर के समान होता है, राइट, जो कि मैग्नेटिक एलिमेंट को क्या करती है, कैरी करती है। और शुरुआत में या इनिशियली फ्लॉपी डिस्क को ही स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में जो है यूज किया जाता था, जिनका शेप कैसा होता था, स्क्वायर के समान। बट इनकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही मिनिमम थी। देयरफॉर नाउअडेज जो सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, उनकी जगह पर फ्लॉपी डिस्क की जगह पर सीडी डीवीडीज का यूज किया जाता है। और नाउअडेज तो जो यूएसबी ड्राइव्स हैं या फिर पेन ड्राइव है उसका ही यूज किया जाता है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्ड ड्राइव हो जाएगा। हार्ड ड्राइव इज जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, राइट। सो दिस हार्ड ड्राइव और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मदरबोर्ड्स डिस्क कंट्रोलर, राइट, और इट इज इंटरनल स्टोरेज स्पेस। तो एक तरीके से जो मदरबोर्ड्स का डिस्क कंट्रोलर होता है उसमें इसी हार्ड ड्राइव को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये इंटरनली होती है, राइट। तो इट इज इंटरनल स्टोरेज स्पेस, राइट, एज इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एनी न्यू प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू द डिवाइस। और जनरली जो अगर आप देखते हैं ड्राइव जो सी होती है वो इसी के लिए होती है क्योंकि उसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको रखा जाता है। देन जिप डिस्क, अब आपके बारे में इसको याद रखना, इसको किसने लॉन्च किया था, ओमेगा ने। तो जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओमेगा और ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। देन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप। सो अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज अटैच्ड इन द डिवाइस कंप्राइजिंग डिजिटल डाटा। जैसे क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा। तो डेबिट कार्ड में पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी जिसमें जो थी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती थी। देन सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हो जाएगा, राइट। सो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर सच डिवाइसेस which uses lasers and lights to detect and store data। इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। तो सच डिवाइसेस which are used, right, such devices which uses laser and lights to detect and store the data are known as optical storage ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। और ये बहुत ही क्या होती हैं, चीपर होती हैं, राइट, एज कंपेरिजन टू यूएसबी ड्राइव्स। जो सीडी है, डीवीडी है, आप उसको हार्डली 50 to 100 रुपीज में जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सीडी रोम। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, विच मीन्स इसमें जो डाटा होता है उसको आप जो है इरेज नहीं कर सकते। तो सीडी रोम विच मीन्स रीड ओनली मेमोरी, एंड ये क्या होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है। फिर उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर CDR आता है, राइट। तो आर का मतलब क्या होता है कि ये केबल और केबल क्या होती है, रीडेबल कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, राइट। तो और इसके बाद में क्या हो जाएगा, CDR एंड W। तो CDR एंड W ऐसी डिवाइस होती है जिसको रीड भी किया जा सकता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, राइट भी किया जा सकता है। जैसे CCTV कैमरा, उसमें जो भी डाटा होता है वो स्टोर होता है, हम उसको रीड कर सकते हैं। और जब वो 15 डेज का जो है प्रीवियस डाटा होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं तो फिर से उसमें क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं। तो CD रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है, एक्सटर्नल होती है। CDR मतलब ये केबल और केबल क्या होती है, रीडेबल होती है। CDR एंड W तो इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में क्या आता है, DVD आता है। तो DVD, अच्छा, जो CDR एंड W है या CDR है या CD रोम है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हार्डली, राइट, 1 to 2 क्या होती है, GB होती है। 2 GB तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हार्डली 1 से 1.5 GB जो है वो एक CD की क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। बट उसकी जगह पे DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फुल फॉर्म ऑफ DVD क्या होता है, डिजिटल, राइट, वर्सेटाइल क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इट कैन बी
रीडेबल, रिकॉर्डेबल एंड क्या हो जाएगा, रीराइटेबल हो जाएगा। और डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी की तुलना में क्या होती, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 52 8 GB का जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। सो ब्लू रे डिस्क वाज इंट्रोड्यूस इन 2006। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इट कैन स्टोर अप टू 25 GB डाटा, यदि वो क्या है, सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर का मतलब क्या है कि जो देखते हैं तो उसमें एक तरफ क्या है, एडवर्टाइजमेंट रहेगा और एक तरफ से वो जो है साइनिंग वाली रहेगी। तो यदि दोनों लेयर रहेंगी तो कितना, 50 GB। तो सबसे कम किसका होता है, सीडी का, उसके बाद में डीवीडी का, और उससे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ब्लू रे डिस्क की होती है, जिसको 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB और डबल लेयर है तो 50 GB का जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकता है। देन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, राइट। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो है आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि विच स्टोरेज डिवाइसेस नाउ रिप्लेस्ड द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस इन यूज। तो आंसर क्या होगा, फ्लैश मेमोरी होगा। उसका कारण क्या है समझते हैं। सो दीज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैव नाउ रिप्लेस्ड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। क्यों, क्योंकि दे आर इजी टू यूज। चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, मेमोरी चिप हो, पेन ड्राइव हो, उसको हम इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और इजीली उसको यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल होती हैं, इजीली हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और तो इजी, they are easy to use, portable and easily available and accessible। easily available होती हैं, कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, और accessible भी होती हैं, आप उनको मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। also have become a cheaper and more convenient option to store data, जिसमें सबसे पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, USB ड्राइव हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, पेन ड्राइव भी कहते हैं, राइट। तो पेन ड्राइव जो है 16 GB, 64 GB, राइट, 128 GB तक की जो है यूएस ड्राइव खरीद सकते हैं या पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा, राइट। मेमोरी कार्ड इज आल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। एंड यूजुअली दिस मेमोरी कार्ड इज अटैच्ड विद स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन एंड क्या हो जाएगा, डिजिटल कैमरा हो जाएगा। तो जो डिजिटल कैमरा है, राइट, या मोबाइल फोन है, उनमें मेमोरी कार्ड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और आजकल जो माइक्रोचिप आती है उसको क्या कहते हैं, एसडी कार्ड कहते हैं। तो इसको सिक्योर डिजिटल कार्ड भी कहते हैं। तो बात वो की वही है, मेमोरी कार्ड चाहे एसडी कार्ड, बस अंतर ये कि जो एसडी कार्ड होता है इसका एक स्टैंडर्ड शेप होता है, वहीं जो मेमोरी कार्ड होता है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसका जो कैमरे का कार्ड होता है वो अलग होता है, मोबाइल फोन का कार्ड हो सकता है वो अलग हो, राइट। फिर क्या हो जाएगा, जो मोबाइल्स में यूज किया जाता है उसको हम एसडी कार्ड कह देते हैं, और जो कैमरे वगैरह में और दूसरी जगह यूज किया जाता है उसको मेमोरी कार्ड कहा जाता है। हालांकि है दोनों एक ही समान। फिर क्या हो जाएगा, मेमोरी स्टिक हो जाएगा, ओरिजिनली लॉन्च्ड बाय सोनी एंड अ मेमोरी स्टिक कैन स्टोर मोर डाटा, और इससे इजीली जो है डाटा को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, ये केवल और केवल क्या है, स्टोरेज में ही काउंट किया जाता है। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज क्या है, अब ये जो है अपकमिंग जो जनरेशन है वो किसकी होंगी, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की होंगी। अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है। कंप्यूटर में जनरली मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसी फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड ड्राइव है, इनका यूज किया जाता था। फिर उनको रिप्लेस किया फ्लॉपी डिस्क को किसने, सीडी ने, डीवीडी ने, राइट। और नाउ डेज तो मेमोरी डिवाइसेस के रूप में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड का यूज किया जाता है। बट जो अपकमिंग जनरेशन होगी कंप्यूटर्स की, उसमें ऑनलाइन क्लाउड जो है स्टोरेज का यूज किया जाएगा। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो ये एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। क्या होती है, तो देखिए, द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डाटा सेंटर्स available for users over the internet where they can save their databases and files। तो कुल मिलाकर क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब डाटा सेंटर्स होते हैं जो कि यूजर्स को डाटाबेस और फाइल्स को सेव करने के लिए क्या करते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। तो डाटा सेंटर्स अवेलेबल फॉर यूजर्स
over the internet where they can save their databases and files. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर मेमोरी चिप है या फिर पेन ड्राइव है, उसमें जो डाटा है वो मेमोरी चिप करप्ट हो सकती है, वो है आप उसको जो है घुमा सकते हैं, लॉस्ट हो सकती है। बट ऑनलाइन स्टोरेज में आप जितना भी डाटा है उसको ओवर द इंटरनेट उसको अपलोड कर सकते हैं, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड आप आपके आईडी पासवर्ड से उस डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। नाउ डेज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू मोबाइल फोन्स वेयर अ बैकअप ऑफ आवर फाइल्स एंड डाटा इज बीइंग मैनेज्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, गूगल फोटोज हो जाएगा, जहां पर ऑनलाइन जो है फोटोज को अपलोड किया जाता है और टाइम पड़ने पर उनको यूज किया जाता है। नाउ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, नाउ लेट्स स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, सबसे पहली चीज तो ये जो है स्टोरेज जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, हम रिक्वायरमेंट होने पर, राइट, रिक्वायरमेंट होने पर उन डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसको क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ वोलेटाइल मेमोरी द डाटा स्टोर्ड कैन बी सेव्ड एंड रिप्लेस व्हेनेवर नीडेड, राइट। ये जो जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे मेमोरी चिप है या एसडी कार्ड है या पेन ड्राइव है, ये रीडेबल, राइटेबल एंड रीराइटेबल होती हैं। इजीली हम डाटा को रिक्वायरमेंट होने पर सेव कर सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही इजी हो चुकी है, कन्वीनियंट हो चुकी है, इसलिए हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। और द डाटा कैन बी सेव्ड क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और उसको इजीली ट्रांसफर भी किया जा सकता है। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने जो था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, देन मेमोरी यूनिट, इन तीनों को जो है हम पढ़ चुके हैं। अब हमको जो है मेनली यहाँ पर सीपीयू को पढ़ना है, तो सीपीयू को पढ़ने के साथ साथ हम इनको भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी जो है एमसीक्यूज एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट इज द मेन हार्डवेयर, सिस्टम यूनिट इज द मेन हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड इट कंटेन्स फर्स्ट मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी एंड मैनी पोर्ट्स, जिसमें से मेमोरी के जो है हम पढ़ चुके हैं, राइट, पोर्ट्स को भी जो है हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है CPU, माइक्रो प्रोसेसर और अदर को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का क्या होता है, मेन सर्किट होता है। ये एग्जाम में पूछा जाए कि विच इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, तो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड पर ही क्या होती है, कंप्यूटर बस होती है जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपली ये डेफिनेशन आप याद रखें, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, right, and a group of conductive wires on the motherboard that carry data and signals from one place to another within the system of computer is known as computer bus. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ डिवाइस इन अ कंप्यूटर विच प्रोसेसेस द डाटा ऑफ कंप्यूटर, राइट। और जो प्रोसेसर होता है इसमें लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो, या कंट्रोल जो है क्या होता है, इंक्लूडेड होता है ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट और स्मॉल नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। इनिशियली अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, देन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, फिर VLSI के तहत आईसी या इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, राइट, जो है उसका यूज किया जाता है, जिसमें एक सर्किट पर ही लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सबसे पहली चीज कि ये जो कोर है, ये कंप्यूटर का क्या होता है, कोर होता है। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, राइट। तो CPU इज द कोर ऑफ कंप्यूटर एंड दिस हैज थ्री मेजर कंपोनेंट। The first is control unit, arithmetic and logical unit and memory unit. Memory unit को जो है हम पढ़ चुके हैं, control unit and arithmetic जो logical unit है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जो control unit है
सॉरी जो CPU है, CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड नो एक्शन कैन बी कंडक्टेड विदाउट द एग्जीक्यूशन एंड परमिशन ऑफ CPU. Right? This CPU helps in fetching the data and providing suitable result to the users. Right? और इसे ही मेन प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। अब CPU का जो है क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसमें एक तो क्या होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा क्या हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या हो जाएगा मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो देखिए कंट्रोल यूनिट इज द कोर यूनिट। कंट्रोल यूनिट को ही कंप्यूटर की क्या कहते हैं? कोर यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर की कोर यूनिट होती है, जो कि कंप्यूटर की एंटायर फंक्शनिंग को क्या करती है? मैनेज करती है। राइट? इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कोर यूनिट होती है जो कि एंटायर फंक्शनिंग को क्या करती है? मैनेज करती है। दिस collects the data enter using the input unit, leads it on for processing, and once is done, right, receives the output and present it to the user. तो कुल मिलाकर एंटायर फंक्शनिंग में इनपुट डिवाइसेस से इनपुट को एक्सेस जो है एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और यूजर के लिए क्या करना? उसको जो है प्रेजेंट करना। राइट? तो जो सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग होता है वो कंट्रोल यूनिट ही होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होता है CPU का, राइट, दिस कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर और CPU। अब जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, यहाँ पर जो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो जो अरिथमेटिक जो यूनिट होती है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही साथ जो लॉजिकल ऑपरेशंस है जैसे कंपैरिजन ऑफ डाटा, डिसीजन मेकिंग, वो किस में किए जाते हैं? लॉजिकल यूनिट में किए जाते हैं। सो दिस ALU परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और मेमोरी रजिस्टर, और हमने देखा था कि जो मेमोरी रजिस्टर होता है ये कंप्यूटर के लिए सबसे पहले जो एक्सेसिबल होता है। तो CPU प्रोसेस द डाटा लोकेटेड इन द रजिस्टर, और मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर मेमोरी सबसे टॉप पर होती है। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो स्टडीड द CPU। अब अदर कंपोनेंट्स को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक है PSU। सबसे पहले चीज तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। PSU पावर सप्लाई क्या होती है? यूनिट। PSU पावर सप्लाई यूनिट। अब पावर सप्लाई यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक से जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है AC, कंप्यूटर वर्क करता है DC पर, इसलिए एक पावर सप्लाई यूनिट होती है। तो पावर सप्लाई यूनिट और PSU ऑफ द कंप्यूटर इज गिवन 220 वोल्ट AC फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लाई विच इज कन्वर्टेड टू 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC फ्रॉम फॉर द कंप्यूटर। और आजकल जो है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का जो है यूज किया जा रहा है। देन एक वर्ड आता है USB। व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है? सो देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस is a system for establishing communication between the computer and its devices. Right? Then अगला क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है which converts analog signal to digital signal and digital signal to analog signal. फिर UPS, ये UPS का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होती है? देखिए कंप्यूटर में जब डाटा प्रोसेस होता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इफ इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट, तो वो डाटा जो रैम में है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, और फिर से आपको वो जो पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग है वो फिर से इनिशिएट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इससे डाटा करप्ट भी हो सकता है, इसीलिए कंप्यूटर को कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई होती रहे उसके लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, जो कि डाटा को सेव करता है और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो जाती है तो आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूपीएस और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू कंप्यूटर कंटिन्यूअसली, और ये सडन जो पावर फेलियर होता है उससे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट
करता है. So in this way, in this lecture we have studied the auxiliary memory, also memory input, also storage devices of the computer. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.